हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो कल हमने पढ़े थे स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, जिसमें हमने उच्चारण स्थान और जाति के अनुसार स्वर भेद पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। आज हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर किया जाता है, श्वास की अवधि के आधार पर किया जाता है, स्वर तंत्रों के कंपन के आधार पर किया जाता है और मुख के अंगों के प्रयत्न के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन भेद किस प्रकार करेंगे हम। पहले है इसमें ओष्ठ है। उच्चारण स्थान के आधार पर पहले आएगा इसमें ओष्ठ है। ओष्ठ से स्पष्ट हो रहा है, यानी कि होठों से इसका उच्चारण स्थान होता है, जिससे होठों से उच्चारण स्थान हो। इन वर्णों का उच्चारण दोनों होठों को सटाकर किया जाता है, यानी कि दोनों होठों को मिलाकर इनका उच्चारण स्थान किया जाता है। कौन कौन से वर्ण हैं जिसमें दोनों होठों को मिलाकर के उच्चारण किया जाता है? प, फ, ब, भ, म। प, फ, भ, भ, म। तो कौन से वर्ण हैं? ये हमारे ओष्ठ है। आगे है दंतोष्ठ है। दंत प्लस ओष्ठ है। दंत प्लस ओष्ठ क्या हो जाएगा? हमारा दंतोष्ठ है, जिसमें हमारे दांत की भी आवश्यकता पड़ रही है और ओष्ठ की भी आवश्यकता पड़ रही है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान ऊपर के दांत, ऊपर के हमारे दांत और नीचे के होठ से होता है। ऊपर के दांत से होगा और नीचे के होठ से होगा इसका उच्चारण स्थान। तो कौन कौन से हैं वो? हमारे व और फ। बोल के देखो, व और फ। ऊपर के तो क्या लग रहे हैं? हमारे दांत लग रहे हैं और नीचे का होठ हमारा स्पर्श कर रहा है। तो ये कौन सा है? हमारा दंतोष्ठ है। आगे है दंत्य। इन वर्णों के उच्चारण में जीवानोक, जीवानोक मतलब जीवा के आगे का भाग, बिल्कुल कॉर्नर का भाग। इन वर्णों के उच्चारण में जीवानोक ऊपरी दांतों के, हमारे जो ऊपर के दांत हैं उसके मूल को छूती है। उसके ऊपर के दांतों की मतलब सिरे को छू रही है, जो उसको हम बोलेंगे दंत्य वर्ण। इन वर्णों के उच्चारण में जीवानोक ऊपरी दांतों के मूल को छूती है, यानी कि हमारे ऊपरी दांतों का जो हिस्सा है, जो किनारा है, उसको छू रही है हमारी जीवा, यानी कि जो जीवा का बिल्कुल आगे नोक वाला भाग है वो हमारे दांतों के सिरों को छू रहा होता है। वो कौन सा है? हमारा दंत्य। दंत्य में हमारे कौन कौन से आएंगे? जैसे कि मैंने कल बताया था, उच्चारण स्थान में दंत्य में हमारे त थ ध वाले आते हैं ना, तो वही वाले त थ ध और ध, ये हमारे किस में आएंगे? दंत्य में। आगे है वत्स्य। वत्स्य क्या होता है? जो हमारा ऊपर का जो ऊपर वाले दांत है, इसके साथ जो ये ऊपर का उठा हुआ भाग है, दांतों के पीछे जो उठा हुआ भाग है उसको हम वत्स्य बोलते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में जीवा वर्ष तालु का स्पर्श करती है। तालु तो हमारा पूरा ये ऊपर की छत तालु होती है और इसका जो बिल्कुल दांतों के पीछे का उभरा हुआ भाग है वो हमारा वर्ष होता है। और इसमें हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे? न, र, ल, स, ज। जैसे हम जब इन वर्णों को बोल रहे हैं तो हमारी जीवा देखो कहाँ स्पर्श कर रही है? वर्ष को स्पर्श कर रही है। तो इस प्रकार हमारे ये वर्ष हैं। वर्ष भी हमारा इसका भेद है व्यंजन का उच्चारण स्थान के आधार पर। आगे है तालव्य। तालव्य, इन वर्णों में क्या होता है? जीवा कठोर तालु का स्पर्श करती है। कठोर तालु कौन सा होती है? जो मैंने अभी आपको वर्ष से बताया, जो दांतों के पीछे जो उभरा हुआ भाग है और जो मध्य भाग, उसके बीच का भाग, मध्य भाग कौन सा होता है? मूर्धा होता है। मूर्धा का और वर्ष के बीच का भाग हमारा कौन सा होता है? कठोर तालु होता है। तो इन वर्णों में जीवा कठोर तालु का स्पर्श करती है। ये है च, छ, झ, झ, अय्या, व, स, स। तो इन वर्णों के में जीवा कठोर तालु का स्पर्श करेगी। अभी कठोर तालु मैंने आपको बताया, जो ऊपरी दांत है, इनके पीछे जो उभरा हुआ भाग जबड़ों का वो, और बीच के भाग जो मूर्धा होता है, इन दोनों के बीच का, मूर्धा का और उभरे हुए भाग वर्ष का बीच का पार्ट हमारा क्या होता है? कठोर तालु होता है। जब जैसे हम इनको बोल रहे हैं च, छ, देखो हमारी कहाँ पे टच हो रही है? च, छ, ज, झ, अय्या, व, स, श। तालव्य, तो तालु को स्पर्श हो रही है। पूर्व तालव्य क्या होते हैं? इन वर्णों के उच्चारण में जीवा मूर्धा और कठोर तालु की संधि वाले भाग, यानी कि अभी मूर्धा मैंने बीच वाला पार्ट बताया था
और कठोर तालु मूर्धा और वर्ष के बीच वाला पार्ट बताया था। मूर्धा हमारा बीच का था, वर्ष हमारा स्टार्टिंग का था, तो इसके बीच वाला मैंने कठोर तालु बताया था। फिर कठोर तालु यानी कि जहाँ पे मिल रहे हैं, मूर्धा जहाँ पर मिल रहा है, इन वर्णों को उच्चारण में जीवा मूर्धा और कठोर तालु की संधि हो रही है, जहाँ पे कठोर तालु जहाँ पे बीच वाला पार्ट और जहाँ पे मूर्धा मिल रहा है आपस में, उसको क्या बोलते हैं? पूर्व तालव्य। उसको क्या बोलेंगे? पूर्व तालव्य। मूर्धा का और वत्स का जो पार्ट है, संधि हो रही है जिसकी, उसको हम बोलेंगे पूर्व तालव्य। जैसे ट, ठ, ढ, ढ बोलने से स्पष्ट हो रहा है कि ये पूर्व तालव्य है। ट, ठ, ढ, ढ, ड, ढ। आगे है कोमल तालव्य। कोमल तालव्य कौन सा है? कठोर तालव्य तो मैंने जबड़े के जो ऊपर वाले दांत उसके पीछे वाला पार्ट कठोर तालव्य बताया था, लेकिन कोमल तालव्य कौन सा है? पीछे वाला भाग, मूर्धा और इन वर्णों के उच्चारण में जीवा कोमल तालु का स्पर्श करती है। मूर्धा और अली जीवा, जैसे हमारा कंठ है ना, जहाँ पे भोजन नली होती है, वहां कंठ और मूर्धा के बीच का भाग कौन सा होता है? हमारा कोमल तालु होता है। इन वर्णों के उच्चारण में जीवा कोमल तालु का स्पर्श करती है। कौन कौन से हैं वो? हमारे जैसे कंठ से आवाज निकलती है ना, वैसे ही है ये कोमल तालव्य। कंठ से और मूर्धा से स्पर्श होगी जहाँ पर, वो हमारा कोमल तालु होता है। क, ख, घ, घ, ग, ये हमारे कोमल तालव्य होते हैं। कंठ जैसी ध्वनि निकलती है, क्योंकि अलीजीवा हमारी भोजन नली के पीछे जहाँ से गला शुरू होता है वो अलीजीवा होती है। और फिर मूर्धा, मैंने जो बीच का पार्ट बताया था वो मूर्धा होती है। मूर्धा और अलीजीवा के बीच का पार्ट हमारा कोमल तालु होता है। कोमल तालु को हम क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। तो ये हमारा कोमल तालव्य हो गया। आगे है स्वर यंत्रीय। स्वर यंत्रीय क्या होते हैं? यह वर्ण गले के अंदर स्वर यंत्र के मुख से उच्चरित होता है। यह वर्ण गले के अंदर स्वर यंत्र के मुख से उच्चरित होता है। यह हमारा कौन सा वर्ण है? और ये कितनी बार पूछा जाता है और इसमें इतनी कंफ्यूजन होती है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि है कौन सा वर्ण है। तो कौन सा हमारा स्वर यंत्रीय वर्ण है? यह वर्ण गले के अंदर स्वर यंत्र के मुख से उच्चरित होता है। कौन सा वर्ण है? हमारा है। तो इस प्रकार आप एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि आपने ये वाले वर्ण शायद हो सकता है पहली बार सुने हो। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा।